भद्रं वातयामनः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पतंजलि व्यासमुखान् गुरूनन्यश्च भक्तितः नतोऽस्मि वाङ्मनकायेरि अज्ञानध्वन्तभास्करम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भारत के सबसे प्रसिद्ध वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध महाराज श्री आज उपस्थित हैं और कुछ दिन से उनका प्रवचन चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग ले रहे हैं। उनके चरण कमल में प्रणाम करता हूँ तथा मंचस्थ समस्त आचार्य गणों को और समस्त संत महात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और उपस्थित भद्रमंडली और भक्तिमती माताओं को अपना अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। ऐसे एक महापुरुष जिनके मुख से आप कुछ दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, उनका परिचय आप लोग सब जानते हैं और उनके उस बारे में कुछ कहना है नहीं। आज एक सौभाग्य का विषय है कि मेरे द्वारा लिखित एक पुस्तक आज के हाथ से उन्मोचन हो रहा है। इसी संबंध में और एक महापुरुष जो हमेशा पीछे बैठते हैं, जिनको मैं बहुत श्रद्धा और आदर के साथ देखता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में सुना था साधु कैसे होते हैं। इसके बारे में लोग बोलते हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरुद्रपि सहिष्णुता अमान्येन मानदेयं कीर्तनीयं सदा हरि। ऐसे जो गुण बताया गया है साधु का, ये उन्हीं के ऊपर ही पूर्ण रूप में मैंने देखा है जीवन से। मैं किसी का प्रशंसा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, अकारण किसी का प्रशंसा कभी करता नहीं। ये प्रशंसा नहीं है, उनका जो स्वभाव मैं देखा हूँ। मैंने जब अपना गुरु के आश्रम छोड़ के एक स्थान ढूंढा कहीं बैठ के निर्जन में ध्यान करूं, उसी समय उन्हीं के पास ही गया था और वैजनाथ में बैठ के जो पपरोला में ध्यान साधना कर रहा था और उसी समय में शास्त्र का अध्ययन भी कर रहा था, स्वाध्याय खुद कर रहा था। उसी समय ये किताब लिखने का जो बीज पड़ा था, मैंने सोचा था। फिर बाद में महाराष्ट्र में एक जंगल में माता भगवती के मंदिर में बैठ के किताब को लिखा था। इस किताब के संदर्भ में कुछ बोलना है। आजकल योग शब्द बहुत परिचित है, योग नाम सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई योगा नहीं बोलता, सब योगा बोलते हैं। इस किताब के मुखबंध में ये बात लिखा है, जब से योग शब्द योगा में बदल गया, तब से हमारा समझ भी जो के संबंध में बहुत कुछ बदल गया। जो बदल गया वो कोई विवर्तन में ऊर्ध्वमुखी विवर्तन नहीं है, वो अधोमुखी विवर्तन है। माने पीछे चले जाना, नीचे गिर जाना। जैसे जब योगों को हम योगा बना दिए, अब योगा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज यानी कुछ शारीरिक व्यायाम बन के रह गया है और लोग उसी को योग समझते हैं। और हम भी जहाँ जाते हैं योग शब्द बोलते हैं, लोग बोलते हैं हमारा ये बीमारी है, ठीक कर देंगे। जैसे कि योग बीमारी ठीक करने का उद्देश्य के लिए योग बना है, योग का उद्देश्य ये नहीं है। और ऐसे बहुत सारे योगा टीचर भी आए हैं, जो लोग ऋषिकेश में कम से कम 300-400 योगा टीचर मिलेंगे। मैं बहुतों को जानता हूँ, योग का परिभाषा क्या है वो बोल नहीं सकते। मैंने पूछा हो योग क्या है, कोई बोलेगा यूनियन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। मैंने कहाँ से आपको मिला? शरीर और मन को मिलाना योग है। ये विदेशियों को वही सिखाते हैं और बड़े बड़े बैनर लग देते हैं
तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना ने क्रिया योग को लिख के क्रिया योग भी सिखाते हैं। और क्रिया योग के नाम में क्या सिखाते हैं? कोई सत्कर्म सिखाता है, कोई नति सिखाता है, कोई धोती सिखाता है, जिसको जो मन में आया वो सिखाता है। आज भारतवर्ष का यही अवस्था है, जबकि लोग भारतवर्ष के देख के आते हैं। तो इसीलिए योग को सही संदर्भ में समझना है, क्रिया योग बाद में समझेंगे। योग को ही समझ नहीं है। जैसे व्याकरण के अनुसार जुज समाध हो, समाधि के हो जुज योग कहते हैं, ये बात कोई नहीं बोलता है। ऋषि पतंजलि ने योग का जो व्याख्या किया है, योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त का वृत्तियों का रुक जाना, यानी हमारे मन में जो 1000 प्रकार का वासना उठता है, संकल्प उठता है, विकल्प उठता है, कितने प्रकार प्रकंपन उठता है और हमेशा चला रहता है, इसी को रुक जाना ही योग है। ये ऋषि पतंजलि में कहते हैं। ऐसे कि ऋषि पतंजलि उसका संकलक है। योग का पहले प्रवक्ता तो हिरण्यगर्भ है। महाभारत में कहा गया है कि हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ही योग का पहले, यानी सृष्टि का आरंभ से ही योग का प्रचलन हुआ है। लेकिन अब योग शब्द से जो प्रकार भ्रांतियां आई है, चित्तवृत्ति रुक जाएगा तो क्या होगा? तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम, यानी हम अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे। तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, उसी समय हम दृष्टा भाव में क्या देखेंगे? या स्वरूप का ही दर्शन होगा, आत्मा का ही दर्शन होगा। हम बोलते हैं आत्मा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निराशितव्य। तो द्रष्टव्य कैसे होगा? इसकी एक प्रक्रिया है। दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि हम संत मंडल में मिलते हैं, लोगों में मिलते हैं। कोई भी स्थान में जाओ, पंक्ति लगा देते हैं, पदवाक्य प्रमाण के साथ वेदांत को उपस्थित कर देते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में इतना रागद्वेष भर पड़ा है, इतने झगड़ पड़ते हैं, जैसे कि कोई ज्ञान उतरा नहीं। क्यों उतर नहीं रहा है? क्योंकि जो साधन संतुष्ट है, संपन्न होकर श्रवण करना है, उस बात में आते नहीं। सम क्या है उसका साधना करते नहीं, दम का साधना करते नहीं, उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये भाव है नहीं, सीधा आ गए श्रवण में। तो श्रवण कैसे घुसेगा कान में? कान में तो चला गया, सुनता कौन है? कान तो सुनता नहीं, आंख तो देखता नहीं। हमारा मनुष्य से संलिष्ट नहीं होगा, एकाग्र मनुष्य से संलिष्ट नहीं होगा, क्या श्रवण हो पाएगा? क्या दर्शन हो पाएगा? क्या हमारा कोई क्रियाकलाप हो पाएगा? इसीलिए चित्तवृत्ति निरोध का आवश्यकता है, मन को जीतने का आवश्यकता है। ब्रह्मबिंदु उपनिषद नाम के एक छोटा सा उपनिषद आता है, इसी में पहले 3 श्लोक में सारा चीज बोल दिया। क्या मन ही विविधम प्रोक्तम शुद्ध चाशुद्धम एवं च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम निवर्तितम। हमारा मन 2 प्रकार का है, एक शुद्ध है, अशुद्ध है। शुद्ध मन क्या है? जिस मन में कोई काम रहता नहीं, कोई संकल्प रहता नहीं, वही शुद्ध मन है। और अशुद्ध मन क्या है? जो संकल्प विकल्प बनाता है, ये करना है, ये करना है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो हम अशुद्ध मन लेके कैसे क्या कर पाएंगे? ध्यान की बात छोड़िए, साधना की बात छोड़िए, परमार्थ की बात छोड़िए, कोई साधारण व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में सफलता पाना है तो अच्छे मन की जरूरत होता है, बिना मन से नहीं होता। आपका मन आपके अधीन में नहीं है कि आप व्यवसायी है तो व्यवसाय में सफलता पा पाएंगे, आप अध्यापक है, अध्यापना कर रहे हैं, या कोई भी विद्या में रह रहे हैं, क्या उसी में सफलता पा पाएंगे? इसके लिए मन के ऊपर अपना कर्तृत्व जरूरी है। और यही मन ही द्वितीय श्लोक में बोल रहा है, मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मुख्यो बंधाया विषयासक्त मुक्तम निर्विषयं मन। ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए मन करणीय अंश है, वही है क्रिया योग। क, र, ई, य, आ, ये 5 अक्षर से क्रिया बनता है। क का अर्थ क्या है? क है प्रथम व्यंजन वर्ण, यानी जो पहले अभिव्यंजित हुआ वो है क। क से हम प्राण को समझते हैं, क से हम हिरण्यगर्भ को समझते हैं। पहले क आता है, फिर र आता है। र अग्निबीज है, ये तप का प्रतीक है।
प्राण प्राण के साथ जुड़ा हुआ तप, उसमें ईकार शक्तिदायक, ईकार ही शक्ति का प्रतीक है, यानी उसी का साधना करेंगे। क र ई प्राण का तप और शक्ति का साधना करेंगे तो क्या होगा? यो। ये साधना कैसे करेंगे? फिर यो बाद में आता है। यह है वायु बीज, सब लोग जानते हैं। यानी ये साधना मुख्यतः वायु के साथ, प्राण के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहले तो कौन से प्राण बोल दिया, फिर ये बोलने का क्या जरूरत है ना? अभी हम प्राण वायु, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण और अपान का क्रिया हो रहा है, इसी के ऊपर आ रहे हैं। फिर उससे क्या हुआ? आकार सर्वव्यापक, यानी जब हमारे सत्ता सर्वव्यापक हो जाएगा तब जाके क्रिया होगा, उसी को क्रिया कहते हैं। तो इसे इसका अर्थ है जो योग का साधन अंग, उसी को क्रिया योग कहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि में अपने दूसरे अध्याय जो साधन पाद है योग सूत्र का, उसमें पहले सूत्र में बोलते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप का मतलब नहीं है कांटा बिछा के सो जाना। कोई कांटा बिछा के सो जाता है, कोई हाथ को सारा जीतने के ऊपर उठाते रहा है, वो सोचता है ये तप है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने पूरा मना किए हैं, शरीर को कष्ट नहीं देना है गीता में, और बोलते हैं अशस्त्रं भीतं घोरं तप्यन्ति तपोजना। जो अशस्त्र भी तप करता है कौन सी? इसीलिए हम जो भी क्रिया करेंगे हमें देखना है शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्र उसको समर्थन करता है या नहीं, ये शास्त्रोक्त विधि है या नहीं। शास्त्रोक्त विधि नहीं है, अपने मनमानी में करेंगे तो होगा नहीं। इसीलिए तपों को पहले लाया गया है। सब लोग यहाँ पठन पाठन करते हैं, केनोपनिषद सब उनको समझना पड़ेगा। आत्मा संबंधी विषय का अध्ययन, शास्त्रों का पठन पाठन, और उसी के संबंधित जो क्रियाएं हमारे अंदर चलता है। हम योगी लोग स्वाध्याय समझने से एक क्रिया होता है अजप अजप, सब लोग जानते हैं, स्वयं साधना, इसी को ही समझते हैं, क्योंकि उसी में हम अपने आप के धीरे धीरे प्राण के साथ लय करते 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 अपने आप को समझते हैं। स्व का अर्थ होता है धर्म। धर्म का मतलब क्या है? ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ धन है। जो आत्म विषय का ज्ञान नहीं हुआ, उसका अध्ययन नहीं हुआ तो स्वाध्याय नहीं हुआ। फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि ईश्वर का समझ में है तो है नहीं, प्रणिधान कैसे करेंगे? निधान शब्द में प्र उपसर्ग लग के एड़ाव हो गया, प्रणिधान हो गया। यानी निधान का मतलब निर्णय करना, जानना। प्र उपसर्ग लग गया, उसका मतलब प्रकृष्ट रूप से, निश्चित रूप से, जिसके बाद और कुछ जानने का बाकी ना रह जाए। जब ईश्वर के संबंध में ऐसा ज्ञान हो जाएगा जिसके बाद उसको जानने का कोई चीज बाकी नहीं रहेगा, तब जाके ईश्वर प्रणिधान होगा। हम बोल देते हैं ईश्वर शरणागति, शरणागति क्या है समझते नहीं। तो ये चीज वक्तव्य में समझाना नहीं जाता, क्योंकि शास्त्र बोलता है जथा वाचो निवर्तन्ते अप्रत्य मनसा स। जहां मन और वाणी लोग आता है, इसको मन और वाणी में कैसे समझेंगे? इसी के लिए कुछ क्रियाएं हमारे उपनिषद में बताया गया है, उन क्रियाओं को अभ्यास करना ही क्रिया योग है। और पतंजलि का योग सूत्र का दूसरे अध्याय, ये तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का ही विस्तार है, उसको कैसे करना है। तो इसी संबंधित बहुत के पुस्तकें तो मिलता है, लेकिन इसी को गुप्त विद्या कह के ये धीरे धीरे लोप होने आ जाता है। और गुप्त विद्या नाम से क्या होता है? कुछ व्यवसायी गुरु अपना मनमानी करके जो इच्छा वो चीज चला देते हैं। लोगों को जानकारी, साधारण लोगों को जानकारी रहता नहीं। जो इच्छा, कोई धूप में खड़ा करके एक बेर में नचा रहा है, बोल रहा है स्वनियोग करो। हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब लोग समाज में प्रतिष्ठित गुरु लोग करा रहे हैं, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा ही। कोई रुला रहा है, फिर बोल रहा है हंसो, और एक बकेट लेके, एक आंसू बाल्टी लेके, रुमाल लेके घूमता है, आंसू पूछो। ऐसे ऐसे नाम से योग को इतना विकृत कर दिया गया है हमारे देश में। और साधारण व्यक्ति को गुप्त विद्या है पता नहीं है, कोई विद्या गुप्त नहीं है। शास्त्र ने सब कुछ बोला है। अगर शास्त्र ने नहीं बोला है, आप बोल रहे हो, तो आपकी विद्या शास्त्र भीत नहीं है।
तो इसीलिए ये पुस्तक का आवश्यकता पड़ा और जो मैंने लिखा हूँ उसमें तो कुछ दोष त्रुटि रहा होगा। और मैं मानता नहीं हूँ कि ये मेरा किताब है, क्योंकि हमारे ऋषियों का विद्या है और मैं ध्यानस्थ अवस्था में रह के माता भगवती की करुणा से जो लिखा हूँ माता भगवती के मंदिर में, मैं मानता हूँ ये ही माता भगवती की वाणी है, उनका ही ज्ञान है। इतना कह के मैं हमारे वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य स्वामी जी महाराज जो भारत के सबसे जाने वाले विद्वान हैं, उनको अनुरोध करता हूँ वो अपना आशीर्वाद से इस पुस्तक का विमोचन करें।